दो दूल्हों की अनोखी शादी। कपूर चंद, टेक्सास, अमेरिका। अप्रैल 30, 2024। शादी हमेशा विपरीत लिंगी यानी लड़का या लड़की के बीच होती है, लेकिन 30 मार्च 2019 को अमेरिका के टेक्सास प्रांत के किलीन शहर में एक ऐसी अनोखी शादी, ये कपल वेडिंग हुई जिसकी खबर सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। पारंपरिक रूप से हुई इस शादी में बैंड बाजा, बारात, मंडप, नाच गाना, मस्ती, विदाई, तरह तरह के व्यंजन, सब कुछ था। लेकिन नहीं थी तो दुल्हन। इस शादी में दो दूल्हे अलग अलग घोड़ियों पर सवार होकर आए थे। लग रहा था जैसे दो बारातें हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। हकीकत तब सामने आई जब दोनों दूल्हों ने पारंपरिक रस्मों के बाद अग्नि के 7 फेरे लिए। पता चला दोनों ही एक दूसरे के हस्बैंड भी हैं और दुल्हन भी। ये अनोखी शादी करने वाले वैभव और पराग एनआरआई हैं। वैभव एक रिसर्चर है और पब्लिक हेल्थ इश्यूज पर काम कर रहे हैं, जबकि पराग यूएस के प्रेसिडेंट ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन टीम के सदस्य रहे हैं और वर्तमान में वो मास्टर कार्ड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। दोनों ही न्यूयॉर्क में रहते हैं। वैभव और पराग दोनों ही उच्च शिक्षित हैं और अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। जाहिर है उन्हें शादी के लिए अच्छे परिवारों की लड़कियां मिल सकती थीं, लेकिन ऐसी क्या वजह रही जो दोनों ने लड़कियों की बजाय आपस में ही शादी कर ली। वैभव दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार में पला बड़ा था। यहीं पर उसकी पढ़ाई हुई। उसके परिवार में कई चाचा चाची, चचेरे भाई बहन वगैरह थे। वैभव दिखने में तो अन्य लड़कों की तरह सामान्य था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो वो खुद को दूसरे लड़कों से अलग महसूस करने लगा। उसकी चाल और बात करने के तरीके को देखकर क्लास के अन्य लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। दूसरे लड़के टोंट कसते थे। उसे उन पर गुस्सा आता, लेकिन वो चुप रह जाता था। क्लास में हर साल मॉनिटर चुने जाते थे, जिसमें एक मॉनिटर मेल होता था और एक फीमेल। उस समय वैभव सिर झुकाकर बैठा रहता था, क्योंकि जब फीमेल मॉनिटर को नॉमिनेट करने की बारी आती तो क्लास के कुछ बच्चे वैभव का नाम लेकर चिल्लाते थे। तभी क्लास के बाकी बच्चे और टीचर हंसने लगते थे। उस समय वैभव की आंखें आंसुओं से भर जाती थीं। जैसे जैसे वैभव की उम्र बढ़ रही थी, उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। ऐसी मनोस्थिति में वैभव ने अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। वो जब 12 साल का हुआ तो उसका झुकाव लड़कों की तरफ ज़्यादा होने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो गे है। उसकी ये समस्या ऐसी थी जिसके बारे में वो किसी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था। वो बहुत कंफ्यूज था। उस वक्त वैभव को बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसकी बात को कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए शर्म और झिझक की वजह से वो अपनी समस्या को लोगों से छिपाता रहा। एक तरह से वो दोहरी जिंदगी जीता रहा। वो लोगों के सामने खुद को सामान्य लड़का दिखाना चाहता था, इसलिए लड़कियों के साथ ना चाहते हुए भी दोस्ती करने लगा। वो उनके साथ चैटिंग भी करता, यानी वो दोस्तों के सामने हेट्रोसेक्सुअल होने का दिखावा करता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुद से नफरत होती थी। इस दौरान वो धार्मिक भी हो गया। मंदिर में जाकर वो खुद को नॉर्मल बनाने की प्रार्थना करता। वैभव कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए जब बेंगलुरु गया तो वहाँ कॉलेज के दोस्त उससे बात करते तो वो झूठ कह देता कि दिल्ली में उसकी गर्लफ्रेंड है। ऐसे ही जब वो दिल्ली आता तो दिल्ली के दोस्तों से कह देता कि बेंगलुरु में उसकी गर्लफ्रेंड है। इस तरह वो दोहरी जिंदगी जी रहा था।
लेकिन दोस्तों के इस तरह के सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे कि तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, तुम लड़कियों की तरह क्यों चलते हो, क्या तुम मर्दों की तरह लड़ सकते हो। हालांकि दोस्तों के द्वारा पूछे गए इन सवालों में सच्चाई थी, लेकिन वो अपने अंदर की सच्चाई अपने माता पिता को भी नहीं बता पा रहा था। इस बात को छिपाकर जीना उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वैभव ने पराग को पहली बार एक गे पार्टी परेड में डांस करते देखा था। तभी से वो उससे इम्प्रेस हो गया था। इसके बाद उसने पराग की फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट का मैसेज भेजा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। पराग यूएस में रहता था। पराग भी वैभव की तरह गे था। दोनों में फर्क इतना था कि देश के कल्चर और पारिवारिक संस्कारों को देखते हुए वैभव ने अपने गे होने की बात अपने माता पिता को नहीं बताई, जबकि यूएस में पले बड़े पराग ने ये बात अपने माँ बाप से बता दी थी। वैसे शुरुआत में पराग ने भी वैभव की तरह दोहरी जिंदगी जी थी। वो भी अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन लोगों से छिपाता रहा, लेकिन वो चूंकि यूएस कल्चर में बड़ा हुआ था, धीरे धीरे उसे वहां के कल्चर में घुली मिली गे पुरुषों की कहानियां सामने आने लगी थी। जल्दी ही पराग को यह जानकारी भी मिल गई कि ऐसे लोगों का एक नाम और कम्युनिटी भी है। जब वो कॉलेज में पहुंचा तो यूएस में गार्डन गे राइट्स मूवमेंट बढ़ने लगा था। सन 1999 में पराग जब कॉलेज के फाइनल ईयर में था, तब उसने अपने माता पिता को इस बारे में बता दिया था। बेटे के मुंह से सच्चाई सुनकर वे दोनों जैसे सदमे में आ गए थे, क्योंकि वे लोग किसी अच्छी लड़की से उसकी शादी करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन पिता ने बेटे की खुशी पर अपनी सोच थोपना जरूरी नहीं समझा, इसलिए उन्होंने पराग को तुरंत गले लगा लिया। इतना ही नहीं, उसका उन्होंने हर कदम पर साथ देने का आश्वासन दिया। उन्होंने अपने परिवार और सभी करीबी लोगों को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने अपने बेटे का ये सच उजागर किया। साथ ही बताया कि उन्हें अपने बेटे पर फख्र है और वो उसे बहुत प्यार करते हैं। पिता का यह सपोर्ट पाकर पराग भी बेहद खुश था। इधर सोशल साइट पर पराग और वैभव की दोस्ती बढ़ती जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे को गहराई से जानना पहचानना चाहते थे। फलस्वरूप दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। वैभव ने पराग के साथ डेटिंग शुरू कर दी। वैभव की जिंदगी में आया पराग। अब तक की बातचीत से वैभव जान गया था कि पराग अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को छिपाता नहीं है। अगर उसे पराग के साथ रिश्ता रखना है तो वो छिपकर नहीं रहेगा। वैभव सोशल मीडिया के माध्यम से पराग को अपनी फोटो भी भेज चुका था। इसी बीच किसी तरह वैभव के घर वालों को पता चल गया कि वैभव का अपने दोस्त पराग के साथ कुछ चल रहा है। घर वालों ने इस बारे में वैभव से कुछ पूछा तो नहीं था, लेकिन उनकी बातों से वैभव को कुछ भनक जरूर मिल गई थी। इस बारे में वैभव ने पराग को बताया तो नहीं। उसने कहा कि इससे पहले कि पेरेंट्स को ये जानकारी कहीं और से पता चले, बेहतर होगा वो लोग इस हकीकत को तुम्हारे मुंह से सुने। पराग और वैभव की पहली मुलाकात काफी इंटरेस्टिंग थी, बिल्कुल किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह। दरअसल इस बीच वैभव भी अमेरिका चला गया था। 12 जून 2012 को दोनों वॉशिंगटन की डीसी के एक थाई रेस्टोरेंट में पहली बार मिले। हालांकि उस रेस्टोरेंट का खाना उन्हें बहुत खराब लगा, लेकिन उनके बीच बातों का सिलसिला शुरू होगा तो 6 घंटे चला। दोनों ही एक दूसरे के दीवाने से हो गए। उस दौरान दोनों ने कुछ बॉलीवुड गाने भी गुनगुनाए। इस पहली मुलाकात में ही दोनों जान गए थे कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। क्योंकि पराग
अपने बारे में 10 साल पहले अपने माता पिता को सब कुछ बता चुका था, इसलिए उसने वैभव को कुछ टिप्स दिए। उसने कहा कि माता पिता को तब बताओ जब वे तुम्हारे किसी अचीवमेंट पर बहुत खुश हों और प्राउड फील कर रहे हों। इसके बाद वैभव मौके का इंतजार करने लगा। ये बात सन 2013 की है। वैभव ने तय कर लिया कि वह अपने गे होने की बात सन 2013 की गर्मियों की छुट्टियों में माँ बाप को जरूर बता देगा। इत्तेफाक से वैभव को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के जेनेवा स्विट्जरलैंड की फेलोशिप के लिए चुन लिया गया था। वैभव के इस अचीवमेंट पर उसके माता पिता और परिवार के अन्य लोग फूले नहीं समा रहे थे। इतना ही नहीं, उसके पेरेंट्स उससे मिलने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। वैभव ने उन्हें वहां खूब घुमाया फिराया, लेकिन उस दौरान भी वह मन की बात पेरेंट्स से नहीं कह सका। माता पिता के सामने आई बेटे की सच्चाई। 20 जुलाई 2013 को वैभव के पेरेंट्स होटल में जब वापस जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तब उन्हें जाते देखकर वैभव इमोशनल होकर रोने लगा। जवान बेटे को इस तरह देखकर पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों हो? पापा, मैं कुछ बताना चाहता हूं। वैभव अपनी हथेलियों से आंसू पोंछते हुए बोला। बोलो, क्या बात है? उन्होंने पूछा। पापा, बात यह है कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं हैं। मैं शादी नहीं करना चाहता, वैभव ने बताया। कोई बात नहीं बेटा, बहुत से लोग हैं जो शादी नहीं करते, लेकिन इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं जब नहीं कर रहा हो तो मत करना शादी, मां ने कहा। बात इतनी सी नहीं है मां, दरअसल मैं गे हूं और मुझे लड़के अच्छे लगते हैं। मैं उनकी तरफ ही आकर्षित होता हूं। वैभव के मुंह से इतना सुनकर जैसे दोनों के होश उड़ गए हों। मां तो बुत ही बन गई। पिता कुछ देर बाद आए। वो बोले, बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। वैभव के माता पिता की चिंता भी जायज थी, क्योंकि वो उनका होनहार बेटा था। वे उसकी शादी के तमाम सपने मन में संजोए हुए थे। बेटे को समझाने के मकसद से उस दिन वे लोग होटल से नहीं गए। रात भर वो वैभव को समझाते रहे, लेकिन वैभव ने भी उनसे इस तरह की बात की जैसे कि उसे किसी डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। उसने उन्हें अपने मन की बातें सहज रूप से बता दी। वो रात भर नहीं सोए और इसी टॉपिक पर बातें करते रहे। बातचीत के बाद पिता ने वैभव से कहा, बताओ पेरेंट्स, हम फेल हो गए बेटा। मैं गे हूं इसलिए? वैभव ने पूछा। नहीं, क्योंकि तुम्हें सच बताने में इतने साल लग गए और तुम सब कुछ अकेले ही झेलते रहे, कहकर पिता ने वैभव को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा समलैंगिकता कोई बीमारी नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिस पर किसी का जोर नहीं है और न ही इसे बदला जा सकता है। इसलिए तुम्हारी खुशी में मैं तुम्हारे साथ हूं। पिता की बातों और प्यार से वैभव के सिर से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। इसके बाद वो एक बच्चे की तरह चैन की नींद सोया। अगले दिन वैभव ने ये जानकारी पराग को दी तो वो भी बहुत खुश हुआ। इसके बाद दोनों ने मुलाकात करने का कार्यक्रम बनाया। पराग की योजना। सितंबर 2016 में पराग का 40वां बर्थडे था। बर्थडे पर दोनों ने न्यू मैक्सिको का एक ट्रिप प्लान किया, लेकिन इस ट्रिप पर पराग ने पहले से ही एक सरप्राइज प्लान कर रखा था। उसकी जानकारी वैभव को नहीं थी। वो प्लान था वैभव को प्रपोज करने का।
निश्चित तारीख पर वैभव पराग के साथ न्यू मैक्सिको के ट्रिप पर चला गया। उसी दौरान पराग ने फेसबुक लाइव के साथ वैभव के सामने एंगेजमेंट का प्रपोजल रखा। वैभव ने उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, उसी समय दोनों ने एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहनाई और जीवन भर साथ रहने का कमिटमेंट किया। फेसबुक लाइव के माध्यम से दुनिया के हजारों लोग इसके गवाह बने। एंगेजमेंट हो जाने के बाद दोनों का मिलने मिलाने का कार्यक्रम चलता रहा। दोनों के घर वालों को उनकी शादी पर कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए उन्होंने उनसे कह दिया कि वे अपनी लाइफ उसी तरह से जिएं जिसमें उन्हें खुशी मिलती हो। पराग और वैभव जिम्मेदार पदों पर नौकरी करते थे और अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान दे रहे थे। वैभव ने बताया कि सेक्शन 377 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस जैसे लोगों के लिए ऐतिहासिक था। न्यूयॉर्क में उस रात वो 2 बजे तक जागा था। जैसे ही फैसला आया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसके देश ने भी उसे स्वीकार कर लिया है। इसके करीब 2.5 साल बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। इसके लिए 30 मार्च 2019 शादी की तारीख निश्चित कर दी गई। दोनों के घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार आदि इस अनोखी शादी में शामिल होने के लिए अमेरिका के किलीन शहर पहुंच गए थे। उन्होंने शादी की सभी तैयारियां कर ली थी। 29-30 मार्च को 3 मुख्य इवेंट्स रखे गए। पहला संगीत और गरबा का था। मेहंदी के लिए आर्टिस्ट भी बुलवा लिए थे और बॉलीवुड थीम में फोटोशूट का भी इंतजाम कर रखा था। संगीत कार्यक्रम में परिवार के लोगों और दोस्तों ने डांस परफॉर्मेंस भी दिए, जो उन्होंने पहले से ही तैयार कर रखे थे। पराग को सरप्राइज देने के लिए वैभव ने भी बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दिया। अंत में जब ग्रुप परफॉर्मेंस हुआ तो दोनों के पेरेंट्स भी डांस करने के लिए आ गए। फिर 30 मार्च 2019 को दोनों की शादी भी पारंपरिक तरीके से हो गई। इस शादी में पराग वैभव दूल्हे के रूप में सजकर अलग अलग घोड़े वाले रथ पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर विपरीत दिशा से एक साथ पहुंचे। दूल्हे 2 थे, बारात भी 2 थी। कार्यक्रम स्थल पर दोनों की माओं ने रीति रिवाज के साथ अपने बेटे और दामाद का तिलक कर आरती उतारी और उनका स्वागत किया। वैसे तो ये शादी पूरे रीति रिवाज से हुई थी, पर इसमें इतना फर्क था कि आम शादियां जेंडर स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन यहाँ कुछ रस्में बदलकर जेंडर न्यूट्रल कर दी। जयमाला भी हुई। दोनों ने अग्नि के 2-2 फेरे लिए। पहला फेरा प्यार का और दूसरा धर्म का। दुल्हन नहीं तो यहाँ पर पारंपरिक कन्यादान को वरदान में बदल दिया गया। बाद में रिसेप्शन हुआ। उस मौके पर वैभव और पराग ने अपनी पसंद के बॉलीवुड गानों पर डांस किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने दोनों को आशीर्वाद दिया। पराग और वैभव का कहना है कि मंडप तक पहुंचने में बड़ी रुकावटों का सामना किया था। खुशकिस्मती से वो उन सब से जीत गए, लेकिन लाखों लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए दुनिया भर में अभी भी रुकावटें बाकी हैं। इस संसार में हर कोई प्यार का हकदार है, तो इन सब के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? ये 2 दूल्हों की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज़ सपोर्ट मी। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। जल्द ही हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट मी।